जी, आज मेरा आईपीएस का एग्जाम है। मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, प्लीज संभाल लेना। पवित्रा उठी कि नहीं अभी तक? हाँ माँ, उठ गई मैं। पापा, मम्मी पापा को बिना बताए एग्जाम देने जा रही हूँ। अब प्लीज इतना देख लेना कि उन्हें पता ना चले। पवित्रा, पवित्रा जी बैग लेकर कहाँ जा रही हो? वो माँ, एक्चुअली मैं आज कहीं नहीं जाएगी तू। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, समझी? पापा कल बुला लीजिए ना प्लीज, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है तुम्हें? सच सच बता, तू आईपीएस का एग्जाम देने जा रही है ना? पापा पापा प्लीज जाने दो ना एग्जाम देने। शादी तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ ना। अब बोलिए। इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। चल चल अंदर। पापा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पापा समझाऊंगी उसे। पापा प्लीज तेरा फ्यूचर तेरा पति डिसाइड करेगा, समझी? जाने दो पापा प्लीज। चल। प्लीज। लड़की को घर संभालने के सारे गुण सिखाए हैं हमने। रसोई से लेकर घर संभालने तक सारे संस्कार हैं हमारी पवित्रा में। बेटा, क्या हॉबीज है तुम्हारी? जी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अरे वाह, कौन सी किताबें फेवरेट है तुम्हारी? जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। घर के काम भी तो आते होंगे। जी आते हैं, पर मुझे घर के कामों से ज्यादा नौकरी में इंटरेस्ट है। अरे भाभी जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। प्रसाद और पवित्रा एक दूसरे से मिलने और इस बहाने इन दोनों की जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ जी, मतलब जैसे मम्मी जी आप कहें। पवित्रा जाओ। आपका रूम तो काफी गंदा है ना? हाँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। नहीं सीखना है मुझे, और आपसे शादी भी नहीं करनी है। इतना बुरा दिखता हूँ क्या मैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थैंक यू। पर मुझे आईपीएस बनना है और जीत और मेहनत की थी मैंने इस एग्जाम के लिए। पर मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मर्दों को सक्सेसफुल बीवियां पसंद नहीं आती है। देखो पॉइंट तो सही है। नहीं, पॉइंट बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपको रिजेक्ट करूंगी और रिजेक्ट करके मैं बदला लूंगी। अच्छा, बदला लोगी ना तुम? हाँ जी। तो फिर ठीक है, अब यही सारी सेम बातें मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बताऊंगा, फिर और अच्छे से बदला लेना तुम। परफेक्ट। अंकल जी, आपने तो कहा था कि आपकी लड़की घर को साथ लेके चलने वाली है, घरेलू है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो एम्बिशियस है और तो और करियर ओरिएंटेड भी है। बेटा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं 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 नहीं, गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि असलियत पता चल गई है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं पवित्रा से शादी करना चाहूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पढ़ाई के सपने को भी मैं जरूर पूरा करूंगा। ओह माय गॉड, लुक एट यू यार, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अब यहाँ खड़े खड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे? ओह शिट, आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज कम कम। एक्चुअली मम्मी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मिल लेते हैं। तो अच्छी बात है ना, शादी से पहले हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाएगा अकेले में। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा थोड़ा सा शादी से पहले ये सब थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसा मतलब। क्यों? जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। अरे हम तो एडल्ट्स हैं ना, और ये सारी चीजें तो अभी बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या? आई एम रियली सॉरी प्रसाद। मैं बस चेक कर रही थी कि आप जो बोलते हो अपने बारे में वही हो या फिर। मतलब? एक्चुअली क्या है ना प्रसाद, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग कुछ और ही बोलते हैं और होते कुछ और है। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम अपने वादे पे कितना पक्के हो।
देखो तुमने कहा था कि तुम मुझे शादी के बाद सपोर्ट करोगे, तो बनता है ना मेरा, मैं तो, मेरा डर होना तो। जायज है, डोंट वरी। हाँ सो यू मीन कि ये मेरा टेस्ट था? हाँ, और भी टेस्ट बाकी है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपका आखिरी टेस्ट था। ओह अच्छा, तो मतलब शादी से पहले तुम अच्छी तरह से पहले मुझे परखना चाहती हो? हाँ, मुझे परखना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा टेस्ट क्या है बताओ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। दूसरा टेस्ट टफ है, बहुत टफ है, सोच लीजिए आप। सोच लिया, वो बहुत अच्छे से सोच लिया। जब मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा, तो फिर मैं हर किसी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आजमा लो जितना आजमाना है। रेडी? देखिए, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी, तब समाज में मेरा ओहदा कुछ और होगा। मुझे आपसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, मैं शायद आपसे ज्यादा कमाऊं, तो आप क्या अपने ईगो को हैंडल कर पाएंगे? आप तब मुझे रेस्पेक्ट कर पाएंगे? मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूंगा। हाँ, कहा था तुमने, पर बहुत सारे लोग भी तो है जो शादी के पहले एक बात कहते हैं और शादी के बाद बदल जाते हैं। पवित्रा, मुझे तुम्हारा साथ मिला है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी है, ट्रस्ट है एक दूसरे पे, ये बहुत है यार। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे हर सपने को पूरा किया जाएगा, तुम्हें पूरी सपोर्ट की जाएगी। डोंट वरी यार। थैंक यू प्रसाद। देखो एक्चुअली क्या है ना, आजकल की दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, जो अपने ईगो से ऊपर उठकर किसी और के सपने के लिए सोचते हैं। शायद तुम नहीं होते ना, तो मैं शादी के बारे में कभी नहीं सोचती। तुम जैसे लोग भी ना बहुत कम होते हैं जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट है मैडम।